दोस्तों, कैलाश पर्वत को भगवान शिव का पावन धाम कहा जाता है, लेकिन इस पर्वत से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। इसलिए आज तक कोई भी आम इंसान इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पर्वत के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां भगवान शिव उन्हें अपने जटाओं में जलधारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चोटी पर दो झीलें हैं। एक है मानसरोवर झील और दूसरी राक्षसताल झील। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये दोनों झीलें यहाँ पर कैसे बनी और इस झील का नाम मानसरोवर कैसे पड़ा? समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शंकर ने गले के नीचे क्यों नहीं जाने दिया? आखिर इसका क्या रहस्य है? और भी कई रहस्य है। दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर झील शुद्ध पानी की झील है और इसका आकार सूर्य के समान है। और दूसरी है राक्षसताल झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा है। पुराणों के अनुसार एक बार की बात है कि सनद, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे। उस दौरान 12 वर्षों तक वर्षा न होने की वजह से सारी नदियां सूख गई थी और इन ऋषियों को स्नान आदि करने के लिए बहुत दूर मंदाकिनी तक जाना पड़ता था। ऋषियों की प्रार्थना और ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से कैलाश पर्वत के निकट एक सरोवर का निर्माण किया और बाद में स्वयं हंस रूप में होकर उस सरोवर में प्रवेश किया था। इस प्रकार इस झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई थी। इसी कारण इस झील को मानसरोवर झील कहते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है और इन दोनों ध्रुवों के बीच में है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस बात को वैज्ञानिक प्रमाणित कर चुके हैं। यह धरती का केंद्र बिंदु है। तिब्बत गुरु कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव रहता है। 22,068 फीट समुद्र तल की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत चहुमुखी आकार का है, जहां पर सभी प्रकार के कंपास काम करना बंद कर देते हैं। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है, जहां से 4 नदियां निकलती है, सतलज, सिंधु, घाघरा और ब्रह्मपुत्र, जो कि कैलाश पर्वत को चारों भागों में विभाजित करती है। कैलाश पर्वत पर समय बहुत जल्दी से बीतता है। अगर कोई कैलाश पर्वत या उसके आसपास चला जाता है तो उसके नाखून व बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इस रहस्य का पता भी वैज्ञानिक नहीं लगा पाए। स्थानीय लोगों के मुताबिक कैलाश पर्वत के आसपास डमरू और ओम की ध्वनि जैसे आवाजें आती है। यहाँ आने वाले दार्शनिक और पर्यटक भी ये आवाजें सुनते हैं, परंतु ये आवाजें कहाँ से आती है अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ पर मौजूद बर्फ के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्ति का वास है। यहाँ पुण्य आत्माएं भी रहती है। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। कई तपस्वी आज भी यहाँ तप करते हैं। उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा ना पड़े, इसलिए कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई अड़चन जरूर आ जाती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर कई अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक छोटी सी जगह है जो सांग्रीला, संभाला और सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ से सबका भाग्य निश्चित होता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर अमर होने का राज छिपा है। हिमालय में इसकी ठीक जगह किसी को भी नहीं पता। ये इंडिया में ही है, बल्कि तिब्बत में भी काफी ज्यादा फेमस है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ रहने वालों की मृत्यु कभी नहीं होती। तिब्बत में लोगों के बीच यह स्थान काफी ज्यादा मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें
कि वाल्मीकि की रामायण में और महाभारत में ज्ञानगंज का जिक्र मिलता है और इन ग्रंथों में इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। दोस्तों, यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में अपने काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था और कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तब से तिब्बत में उस स्थान को संभाला कहा जाने लगा। संभाला का मतलब होता है खुशियों का स्रोत। दोस्तों, आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ में नहीं आता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपी सिस्टम से इसे ढूंढा नहीं जा सकता, यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे देखा नहीं जा सकता। दोस्तों, ज्ञानगंज में योगियों के अमर होने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहे और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान 1000 साल तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कहा गया है, ज्ञानगंज में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही मौत पर उसका कोई वश चलता है। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से निकले विष को भगवान शिव ने उसे पी लिया था। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उस विष को गले के नीचे नहीं जाने दिया था। गले के नीचे विष न जाने देने के पीछे एक कारण था कि विष का शोषण आंतों के द्वारा किया जाता है। जब विष पेट में प्रवेश नहीं करेगा तो उसका प्रभाव भी शरीर पर नहीं होगा, लेकिन विष के प्रभाव के कारण शिव जी का गला नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शिव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। भगवान शिव जी प्राय अपनी साधना के लिए कैलाश पर्वत पर जाया करते थे। कैलाश पर्वत एक ऐसी ऊंची चोटी है जहां गर्मी के दिनों में भी तापमान काफी नीचे रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जयो प्रयोगशालाओं के लिए कम तापमान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, भगवान शंकर ने ऊंचे पर्वतों पर अपनी प्रयोगशाला स्थापित कर रखी थी, जिसमें भगवान शंकर कई तरह के शोध करते थे। जब भगवान शिव कोई नई चीज या नई तकनीक खोज लेते थे, तब वे कैलाश पर्वत के नीचे आते थे। उस समय राक्षस और देवता को मालूम होता था कि भगवान शंकर कोई न कोई नया अस्त्र या शस्त्र खोज चुके हैं, इसलिए राक्षस और देवता दोनों भगवान शंकर को खुश करने का प्रयास करते थे। भगवान शंकर की यह विशेषता देखने को मिलती है कि भगवान शंकर किसी को भी वरदान दे देते थे। उनके लिए न देवता प्रिय थे और न ही राक्षस। उन्होंने देवताओं को और राक्षसों को अस्त्र और शस्त्र दिए थे। किसी के प्रति भगवान शिव का कोई दुष्प्रभाव नहीं था। भगवान शंकर के त्रिनेत्र का भी वर्णन मिलता है। भगवान शंकर के माथे पर तीसरा नेत्र भी देखा जाता है। वास्तव में यह भगवान शंकर का तीसरा नेत्र और कुछ नहीं था, बल्कि भगवान शंकर की बुद्धि और विवेक का प्रतीक था। भगवान शंकर द्वारा अपने शरीर में भभूत लगाई जाती थी। भभूत कार्बनिक पदार्थ को जलाकर बनाई जाती थी। कार्बनिक पदार्थों को जलाने के बाद मिनरल पदार्थ के अवशेष रहते हैं। इनका प्रयोग शरीर में कई प्रकार की बीमारियों पर निजात दिला सकता है। दोस्तों, वास्तव में भगवान शंकर ने लोगों को सिखाया कि कैसे प्रकृति से प्राप्त चीजों से वो अपना उपचार कर सकते हैं, वो भी प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए। उन्होंने अपने समय पर अनेक ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार, औषधि और युद्ध से संबंधित औजारों हथियारों की खोज की थी, जिसका तोड़ पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं मिलता। उनके द्वारा किए गए शोध ऐसे थे जो सामान्य व्यक्ति के समझ से परे थे, क्योंकि भगवान शिव इन चीजों को बारीकी से शोध करते थे। इसलिए भगवान शिव को आदि गुरु कहा जाता है। आदि गुरु का अर्थ होता है सबसे पहला गुरु। दोस्तों, एक अंग्रेज व्यक्ति, उसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की सोची। उसके बाद लॉरेंस डिसूजा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन अभी वह आधे रास्ते से ही वापस लौट आया। जब उस व्यक्ति ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की यात्रा का वृतांत लोगों को बताया तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। डिसूजा ने बताया कि जब मैंने यात्रा शुरू की तो शुरू में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करता रहा वैसे वैसे अचंभित करने वाले नज़ारे मेरे सामने आने लगे और कई तरह की घटनाएं होने लगी। दोस्तों, अंग्रेज व्यक्ति ने यह भी बताया कि जब मैं यहाँ से कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए निकला था
तब मेरी उम्र मात्र 30 वर्ष की थी और मेरे बाल पूरी तरह से काले थे। लेकिन मैं जैसे जैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ता गया वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते गए, चेहरे और हाथों पर झुर्रियां पड़ने लगी और मैंने अपने शारीरिक क्षमता को कम पाया। मैं जवान से बूढ़ा होने लगा था और जब मैंने अपने शरीर के इन परिवर्तनों को देखा तो मैं घबरा गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का फैसला बदल दिया। वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की जलवायु को पर्वतारोहियों के अनुकूल नहीं मानते, इसलिए कोई भी वैज्ञानिक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थे कैलाश पर्वत के हजारों रहस्यों में से कुछ रहस्य। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हर हर महादेव जरूर लिखना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।